Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Kya. तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम वट एवर आई हैव मेड इन द पास्ट. तो क्या हुआ कि देयर इज दिस सब्सक्राइबर ऑफ माइन जिसने मुझे बोला कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन व्हाट्स देयर इन योर यूनिवर्सिटी बैग. सो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आर पीपल इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट्स देयर इन माई बैग. So she said one thing. She said, you just post it. People gonna watch. So I decided that why not? मैं इस पे ही एक वीडियो बनाती हूँ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी बैग में क्या क्या रखती हूँ और क्या क्या अपनी यूनिवर्सिटी लेकर जाती हूँ या फिर उसे लेकर घूमती हूँ. So without any further delay, let's get into the video. So मैं ऐसी इंसान हूँ जो कभी कभी ट्रेंड भी फॉलो करती है. मोस्टली मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूँ बट समटाइम्स आई डू. और ये ट्रेंड मेरा फेवरेट था इसीलिए आई एम फॉलोइंग इट अभी तक. एंड दैट्स दिस टोट बैग. आई यूज टोट बैग फॉर माई यूनिवर्सिटी. कोई इसे सब्जी वाला झोला नहीं बोलेगा. जिसे भी इसे सब्जी वाला झोला बोलना है, I hate you guys. I hate you. Because when I was in college, जब मैं कॉलेज में थी तो I was just roaming around. घूमते घूमते मेरे पीछे कुछ लड़के थे, वो बातें कर रहे थे तो मैंने बस सुन लिया था. एंड ही सेड कि भाई यार कॉलेज में सब लोग सब्जी वाला झोला क्यों लेकर आते हैं. एंड आई वाज लाइक मैन दिस इज टोट बैग. सब्जी वाला झोला नहीं है. सेम गोज फॉर माई मॉम. वो भी यही बोलती कि बेटा मैं तुझे सील कर दे दूंगी, तू इस पे पैसे बर्बाद मत कर. बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी ड्यूरेबल. सो मेरे पास 3 टोट बैग्स हैं. 2 टोट बैग मेरे पास इंडिया में थे तो मैं वहीं से ले आई थी. और ये वाला जो टोट बैग है इसकी ये कहानी है कि जिस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ती हूँ उन्होंने ये टोट बैग मुझे दिया है. ये क्यूट सा इस पे साइन बनाया और यहाँ यूनिवर्सिटी नेम भी है मेरा. तो उन्होंने मुझे ये टोट बैग दिया है बिकॉज समथिंग अबाउट 100% अटेंडेंस. तो मेरी 100% अटेंडेंस थी तो मुझे ये बैग मिला था. दे गेव अस दिस एज अ गिफ्ट. तो मैंने ये भी काफी इसका साइज अच्छा था. तो और मुझे लगा कि मैं इतनी चीजें जो भरती हूँ वो इसमें अच्छे से आ सकती हैं. तो आई डिसाइडेड कि अब मैं यही लेकर जाऊंगी. तो मैं इन दिनों यही वाला टोट बैग यूज कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या लेकर जाती हूँ. इट्स वेरी हैवी, बहुत भारी है ये. ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज आई तो मेरी बुक्स कम हो गई. मैं स्कूल में जितना भर के लेकर जाती थी अब भी उतना ही भर के लेकर जाती हूँ. बट द थिंग इज कि इसमें अब चीजें डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या क्या है ये मैं आपको दिखाऊं. सबसे पहले तो इस स्ट्रैप से ही स्टार्ट करते हैं. ये जो स्ट्रैप है इस पे मैंने पहले लगाया हुआ है ये चार्म. ये मैंने खुद नहीं खरीद के लगाया, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था. तो मैंने बस इसे लगा दिया और ये व्हाइट है तो ये बहुत जल्दी गंदा हो गया है. अब मैं कुछ कर नहीं सकती इसका. एंड देन आई एम जस्ट अ गर्ल जो कि अपने बैग के आसपास क्लचेस लगाना नहीं भूलती क्योंकि मुझे कभी भी जरूरत पड़ जाती है. अब देखते हैं कि अंदर क्या है. तो सबसे पहले जिस चीज के लिए बैग यूज होता है, बुक्स. आई एम इन लेवल 5, ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुका है. तो मेरा एग्जाम हो चुका है. आज ही मेरा एग्जाम था लास्ट, तो मैं वो देकर आई हूँ एंड आई डिसाइडेड कि मैं वीडियो बनाऊं. तो फिर ये मेरी लेवल 5 की बुक्स हैं, वर्क बुक्स एंड स्टूडेंट बुक, ऐसे यहाँ पे होता है. ये दोनों बुक्स हैं. उसके बाद मुझे जो यूनिवर्सिटी ने बुक दी है वो बुक है ये. इसमें सारी वोकैबुलरीज एंड एवरीथिंग यही है, कोरियन वाला. सो बुक नंबर 3. उसके बाद देयर इज दिस नोटबुक विच आई कैरी अराउंड, जिसमें मैं कुछ भी लिखती हूँ. पता नहीं आधी खाली आधी भरी हुई, आई डोंट नो. सो दिस इज द नोटबुक जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने कोरियन की. एंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हाउ आई प्रैक्टिस. एंड दिस लाइक मेरी टीचर इसे सब कुछ सही करके देती है मुझे. दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस कोरियन. और ये वो नोटबुक है. तो नोटबुक नंबर 4, ये नोटबुक नंबर 1 ही थी, बाकी सारी बुक्स हैं. बट ऐसे करके मेरे पास 4 किताबें हैं जो कि मैं हर रोज यूनिवर्सिटी लेकर जाती हूँ. मूविंग ऑन, सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले दिस इज छतरी, अम्ब्रेला, उसान अगर कोरियन में बोला जाए तो. आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस. तो उसान, ठीक है, ये छतरी, छाता, उसान, अम्ब्रेला है जो कि मैं हर रोज लेकर जाती हूँ. क्यों? क्योंकि कोरिया का जो सबसे चीज मुझे खराब लगती है यहाँ पे वो है कोरिया का गंदा वेदर. कभी कभी इतनी तेज धूप होने लगती है कि अब मेरा फेस पूरा जला देगी. कभी कभी इतनी तेज बारिश होने लगती है कि पता भी नहीं होता कि आज बारिश होगी नहीं होगी. हर दिन आपको वेदर कंडीशन चेक करके जाना पड़ता है. तो कभी बारिश हो जाती है तो मुझे छाते की जरूरत पड़ती है, कभी धूप होने लगती है तो छाते की जरूरत पड़ती है, और एक जिपर की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि किसी दिन ठंड होती है फिर गर्मी लगने लगती है. तो वेदर यहाँ का बहुत बेकार है, इसीलिए अम्ब्रेला इज इम्पोर्टेंट. तो मैं हर रोज अम्ब्रेला लेकर जाती हूँ. तो छतरी के बाद दिस
माई पर्स वॉलेट, ये मेरी मॉम का है जो मुझे इंडिया आने से पहले उन्होंने दिया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे नया खरीद कर दिया, उन्होंने मुझे अपना पर्स दिया था। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा पर्स मेरी मॉम ने दिया, क्योंकि आई थिंक इट्स माई लकी चार्म। सो इस पर्स में बस कुछ पैसे हैं एंड देन इट्स लाइक देयर आर कार्ड्स और या बस पैसे हैं, पासपोर्ट, कार्ड्स वगैरह ये सब होता है। और इसमें मैं ये हर रोज लेकर जाती हूँ, क्योंकि कार्ड आप एज अ फॉरेन सिटीजन आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, आपका आईडी दिखाओ, ठीक है, आपका पासपोर्ट दिखाओ। और स्टार्टिंग में पासपोर्ट में ऐसा होता था कि 6 महीने जब तक मैं यहाँ थी तो मुझे ना काफी चीजों पे टैक्स मेरा माफ हो जाता था। जैसे मैं ओलिवियन वगैरह जाती थी तो वहां पे जो भी मैं खरीदूं तो उसमें जो टैक्स था वो मेरा माफ हो जाता था बिकॉज ऑफ पासपोर्ट। अब नहीं होता, बिकॉज मुझे यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो नहीं होता। सो एज अ टूरिस्ट अगर आप आ रहे हैं कोरिया और आप पासपोर्ट अपना जहां भी जाए अपना पासपोर्ट लेकर जाए, बिकॉज आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा आपके पास पासपोर्ट होगा तो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है ये पेंसिल केस। ये पेंसिल केस इतना बड़ा है, इसमें तरह तरह की पेंसिल है। क्या मैं ये सारी यूज करती हूँ? नहीं। लेकिन क्या मैं ये सारी ले जाती हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है अपना जो पेंसिल केस है सब भर के रखने की। तो इसमें मैंने सब कुछ भर दिया, जो भी पेन, मुझे कोई भी पेन मिले मैं सब भर देती हूँ उसमें। जैसे इसमें मेरे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, जो कलर आप मांगेंगे वो सारे पेन मैंने इसमें रख दिए। हालांकि मेरे को यूज एक ही पेन करना होता है, वो होता है ब्लू, या फिर दूसरा मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लैक यूज कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई पेन ज्यादा यूज करती हूँ। और देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है इसके लिए, लाइक दिस पेन मैंने 3 वो वाला खरीदा। मैं क्या बता रही हूँ, TMI, बट सुन लो। वो ये है कि ये जो पेन है इसमें 3 पेन्स है, तो इसमें ब्लैक, रेड और ब्लू है। हालांकि मैंने सिर्फ ब्लू खाली करा है, बाकी फालतू पड़ा है। सो हाइलाइटर्स भी मैंने इसमें रखे हैं। हाईलाइट मुझे कुछ नहीं करना होता, लेकिन रखना मुझे सब कुछ है। तो बचपन की आदत है, अभी तक है ही, जाएगी नहीं। वो अब आदत बन चुकी है तो कैसे ही जाएगी। तो ये मेरा पेंसिल केस है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट, बड़ा सिंपल सा है। मैंने कोई क्यूट सा आके यहाँ पे नहीं खरीदा, ये भी मुझे मिला ही है, मैंने नहीं खरीदा था। देन कम्स दिस इज वेट वाइप। These are intimate wipes. Intimate wipes are required in everyday life in Korea because वैसे तो मैं avoid करती हूँ कि मैं public washrooms ना use करूँ, but if there is an emergency you need such kind of wipes because you never know if tissues are available there or not, तो ये सब जरूरी होता है। So for hygiene purposes these are the intimate wipes which I keep in my bag, and then comes this which is normal wet wipe, जो कि मैं कभी जूता साफ करने के लिए, कभी कहीं मुझे बैठना हो वो साफ करने के लिए, चेयर्स वगैरह वो सब साफ करने के लिए मैं यूज करती हूँ। और कोरिया में आकर अच्छी बात ये है कि ये आप खुद के पैसों से नहीं खरीदते हो। आई डोंट नो बाकियों का, बट मैं तो अपने पैसे इसमें नहीं लगाती, क्योंकि जब हम लोग रोड पर ऐसे जा रहे होते हैं तो देर आर सो मेनी पीपल। मैंने आपको लोगों को बताया था कि कोरिया में कल्ट कल्चर है, एंड देर आर पीपल हु विल कम टू यू और बोलेंगे कि प्लीज गो टू चर्च विद अस, हमको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, बिलीव ऑन जीसस, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोलते हैं। एंड फिर वो लोग क्या करते हैं कि ये वेट वाइप जो होते हैं ये देते रहते हैं। तो आई जस्ट टेक द वेट वाइप एंड आई रन, दैट्स इट। सो क्योंकि ये तो काम आ जाते हैं, तो फिर ऐसे मेरे सारे फ्रेंड्स और हम यही यूज करते हैं सब लोग, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर और भी चाहिए होता है तो देयर इज दिस थिंग कि व्हेन यू गो टू द ग्रोसरी, तो आप जितनी बार सामान लेते हो दे गिव यू कूपन्स, और अगर आप वो सब इकट्ठा करते हो देन यू गेट द वेट वाइप्स और वेट टिश्यूज, ये सब होता है। तो फिर मैं तो करती रहती हूँ, तो मेरे को वेट वाइप्स और इन सब की कमी होती ही नहीं है। सो आई यूज दिस टू, क्योंकि हर रोज लाइफ में तो ये चाहिए ही होता है। बैक इन इंडिया आई यूज टू बाय देम, यहाँ अगर मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, मिल जाता है मुझे। देन कम्स दिस इज आलमंड चॉकलेट। आई एम नॉट अ चॉकलेट पर्सन गाइज, मैं बहुत चॉकलेट्स खाती थी, बट देयर इज दिस थिंग कि जब से मैंने जिम स्टार्ट किया मैंने ये सब खाना पीना छोड़ दिया था, और इट्स बिन 2 years नाउ कि मैं ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, आपका शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है, यू फील डिजी, है ना, और कभी कभी बहुत तेज भूख लगी होती है एंड यू नीड लाइक शुगर, तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ। लाइक पूरी नहीं खाऊंगी, इसमें आलमंड्स की तरह चॉकलेट है तो मैं वो खा लेती हूँ कभी कभी। तो आई कीप दिस इन माई बैग, क्योंकि किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मुझे ही जरूरत पड़े। तो
किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए आई कीप दिस इन माई बैग। और मुझे जिम की वजह से ये सब मुझे बहुत पसंद था, बट जिम की वजह से जो मैंने छोड़ दिया है। बट देयर इज दिस थिंग विच आई कैन ब्रैग अबाउट, एंड दैट इज 2 साल पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, आई वॉज 62 kgs, नाउ आई एम 47 kgs। ओके अब कोई बोलेगा कि यू आर वीक, यू नीड टू गेन वेट। जब वेट ज्यादा हो जाए तो सब बोलते हैं कि कम कर लो, जब कम हो जाता है तो कहते हैं ज्यादा कर लो। बट द थिंग इज कि जितने मुंह उतनी बातें। तो अब तो मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, आई डोंट केयर। अब मेरे को जितना वेट चाहिए होगा मैं करूंगी। सो आई गो टू जिम, आई रिमेन हेल्दी, एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। देन आई कीप दिस मिनी सनस्क्रीन। ऐसा कहते हैं कि सनस्क्रीन हर 2 घंटे में रीअप्लाई करनी चाहिए, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलता है सन की। तो आई कीप दिस स्मॉल सा सनस्क्रीन इन माई बैग। लगाती नहीं हूं मैं, ऐसा हर 2 घंटे में मुझे याद भी नहीं रहता, बट द थिंग इज कभी याद आ जाते हो तो निकाल के लगा लो। देन कम्स दिस इज हैंड एंड नेल क्रीम। ठीक है, आप लोग मेरे हाथ देख सकते हैं, मैं अपने हाथों का बहुत ध्यान रखती हूँ। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई बॉडी अगर मुझसे पूछा जाए तो। सो दीज आर माई हैंड्स, और यहाँ पे मेरे हैंड्स जो है वो काफी स्वेटी रहते हैं। ठीक है, तो मुझे हैंड क्रीम की जरूरत नहीं होती थी कभी। बट द थिंग इज कि कोरिया आने के बाद यहाँ का वेदर काफी ड्राई है, और मुझे ना मेरे हाथ काफी ड्राई फील होते हैं। तो हैंड क्रीम में दिन में 6 बार तो लगा ही लेती हूँ, बिकॉज माई हैंड्स फील सो ड्राई है ना, तो वो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। तो आई जस्ट यूज दिस इज फ्रॉम बॉडी फैंटेसी, आई डोंट नो। पहले तो मेरे पास स्किन यू का था, उसके बाद मुझे इसका बस फ्रेग्रेंस अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैं फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद करती हूँ, हालांकि फ्रेग्रेंसेस वाली चीजों में ज्यादा केमिकल्स होते हैं, बट द थिंग इज कि आई लव फ्रेग्रेंस। मैं ये यूज करती हूँ फॉर माई हैंड्स। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो देयर इंडिया में नाइका पे बहुत सारे हैंड क्रीम ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड यू गाइज कैन ट्राई हैंड क्रीम्स टू। उसके बाद आता है मेरा श्रृंगार का सामान, जो कि है लिप टिंट्स, एंड दिस इज पेरीपेरा का वाटर टिंट। ठीक है, ये मैं रखती हूँ। आई एम अ ह्यूज लिपीज गर्ली, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ मुझे लिप्स, मतलब मैं अपना इतना सारा शेड्स है मेरे पास, इतना सारा शेड्स है, तो मैं कहीं भी जाऊँ लिपीज नहीं भूलती, चाहे मैं कुछ भी भूल जाऊँ। सो दिस इज द वन आई यूज फ्रॉम पेरीपेरा। इट जस्ट गिव्स यू अ नाइस शाइन, सी यू कैन सी इट गिव्स यू अ नाइस शाइन। तो ये पेरीपेरा का टिंट है, ये यूज करना होता है तो मैं ये कर लेती हूँ। और ये वाला जो है ये मुझे रिसेंटली अभी कोलैबोरेशन में मिला था, एंड आई ट्राइड, इट्स लाइक वेरी परफेक्ट। इट गिव्स यू अ नेचुरल लुक, और इसका डिजाइन भी काफी क्यूट है। इट गिव्स यू अ नेचुरल लुक, और मुझे वही पसंद है। कभी कभी क्या होता है, जो डेली आप लोग चाहते नहीं हो कि एक हेवी मेकअप हो, तो इट जस्ट गिव्स योर लिप्स अ नेचुरल लुक। इसी पे लगा के दिखा देती हूँ, सी इट्स वेरी ग्लोई, इट्स अ ग्लोई टिंट। ठीक है, इट्स नॉट अ लिपस्टिक। तो मैं ये दोनों अपने साथ रखती हूँ, मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो मैं लगा लेती हूँ, बिकॉज कुछ खाओ कुछ पियो तो पूरा खत्म हो जाता है। सो अपने फेस पे ग्लो रखने के लिए मैं ये दोनों रखती हूँ साथ। उसके बाद ओके, दिस इज शुगर फ्री कैंडीज। ठीक है, जो कि लाइक फ्रेशनेस, माउथ फ्रेशनेस कैंडी। इट ओपन्स लाइक दिस, एंड दिस कैंडीज इनसाइड। ठीक है, तो आई जस्ट, इट्स शुगर फ्री, इसमें शुगर नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी चीजें ही प्रेफर करती हूँ। इट्स फॉर योर माउथ फ्रेशनेस। यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड, चाहे कुछ भी हो, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड, नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर सेल्फ, एंड अदर्स गोना लाइक इट, दैट्स इट। उसके बाद मैंने इतना सारा श्रृंगार का सामान रख ही लिया है, तो ये सब श्रृंगार मैं कहाँ देख कर करूंगी, तो आई कीप दिस मिरर in my bag, mirror, okay, so I keep this mirror also, जिसमें मैं देख के अपना श्रृंगार कर लूं। और कोरिया में क्या होता है, एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि people will not think of you as a weird person। अगर आप सडनली मेट्रो में या रोड पे चलते चलते मेकअप करना स्टार्ट कर दें ऐसा खोल के एकदम, you are just doing it, oh wow, my god, sorry, you are just started do you just started doing your makeup, तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे ओ माय गॉड क्या अजीब लड़की है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरिया में मुझे यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है। पीपल आर अप्लाइंग लिपस्टिक वाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स, दे डोंट केयर, एंड दे यूज रोलर, क्योंकि उनके बैंग्स होते हैं तो रोलर वो लगा के जाते हैं, एंड कुछ लोग तो मास्क लगा के भी रखते हैं। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल हेयर। तो आप कभी भी
मेकअप कर सकते हैं, कभी भी स्किन केयर कर सकते हैं, कोई आपको अजीब नहीं समझेगा। तो फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं बस अपना मिरर खोलती हूँ एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग माई लिपस्टिक, दैट्स इट। वो यूज करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब तो टैक्ट रहता है। देन द मेन थिंग, मैं पूरा दिन सबसे ज्यादा जो चीज करती हूँ वो है पानी पीना। बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ मैं, तो मैं आई कैरी दिस बॉटल, आई हैव 2 बॉटल, वन इज दिस फ्रॉम स्टैनली। और बात ये है कि ये बॉटल मुझे इतना बड़ा लगा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अब इसे हाथ में लेकर कौन जाएगा इतनी गर्मी में ऐसे पकड़ के। तो आई जस्ट फील, और मैं बैग में नहीं डाल सकती इसे, इट्स टू प्रिटी टू कीप इट इन बैग, तो मैं इसे बैग में नहीं डालती हूँ। तो मेरे पास ये बॉटल है जो कि मेरे पापा ने मुझे लाकर दी थी इंडिया में फ्रॉम मिल्टन। तो ये मेरे बैग में भी आ जाती है अच्छे से आराम से, और ये वाली जो बॉटल है मेरी बैग के औकात के बाहर है, नहीं आती है उसमें ढंग से। सो आई जस्ट कीप दिस बॉटल, दैट्स व्हाट ही सेड, इफ यू नो यू नो। जस्ट कीप दिस टिकाऊ बॉटल इन माई बैग, और इसी में बार बार भर लेती हूँ बिकॉज ये मेरे लिए तो बहुत छोटी है। तो फिर मैं इसे बार बार भर के इसी में पानी पीती हूँ, और इसे मैं जस्ट ऐसे ही कभी भी यूज कर लेती हूँ जिम के लिए। इट्स लाइक परफेक्ट, जहाँ पे मैं जब मुझे आलस ना आ रहा हो मैं इसे पकड़ के ले जा सकूं और मुझे फ्लेक्स करना हो तो आई जस्ट टेक दिस बॉटल। नहीं तो मेरी सस्ती टिकाऊ प्यारी मिल्टन की बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, और वो है ये रबर बैंड। मैं रबर बैंड भी रखती हूँ अपने बैग में कि मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी फैशन मुझे नहीं करना हो, मेरे को जल्दी से अपने बाल बांधने मुझे चिढ़ा रही हो, तो आई जस्ट यूज दिस। तो ये भी मेरे बैग में रहता है। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी जो मेरे बैग में रहती है। एंड मैंने इस इतने से बैग में इतनी सारी चीजें भरी रहती है मेरे हर दिन, एंड मैं इसे उठा के घूमती रहती हूँ। आई डोंट नो, लाइक अब तो मुझे आदत ही हो गई है कि इतना सारा सामान लेके घूमने की, बट मेरा काम सिर्फ 3 किताबों में भी चल सकता था, ये सब चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आई डू कैरी देम विद मी बिकॉज आई यूज देम। तो मेरे बैग में यही सब था, और मैंने आप सब लोगों को दिखा दिया है कि मैं हर रोज अपने यूनिवर्सिटी बैग में क्या लेकर जाती हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट्स देयर इन माई यूनिवर्सिटी बैग। सो मैं वेट करूंगी कि आप लोग मुझे और अच्छे अच्छे सजेशंस दें कि कौन सी वीडियोस मैं बना सकती हूँ पढ़ाई के अलावा, बिकॉज उस पर मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, एंड जब मेरा मन करेगा तो मैं और बना दूंगी। बट द थिंग इज आई वांट सजेशंस फॉर सम फन वीडियोस, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो ऑल द सजेशंस, आई विल रीड देम एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन देम। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। Watch my videos, share my videos, subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.